नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कांग्रेस के रबड़ स्टैंप अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान वाले भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के अपमान में कहे गए कुछ शब्द। मेरा मानना है और इस पर चर्चा करूंगा कि क्या श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इस औकात में है कि वो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अपमान कर सकें या उनसे स्वर्गीय चंद्रशेखर का अपमान हो पाएगा, क्योंकि मान अपमान करने की भी अपनी एक औकात होती है। जिस तरह से मैं सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर सकता, बेशक कितना हूं मेरे को क्रिकेट आती हो, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फाइट नहीं कर सकता, कितना हूं मेरा बड़ा लोकतंत्र हो, और अगर स्वर्गीय दारा सिंह जी जिंदा होते तो मैं उनको कुश्ती में पटकने की हिमाकत नहीं कर सकता था, चाहे कितना हूं मेरे को कुश्ती की दांवपेच आती हो। इन स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो औकात है वो ये सारे जो उदाहरण मैंने दिया उस पर फिट बैठता है। लेकिन आज चूंकि कुंभ चल रहा है तो कुछ बातें कुंभ पर। मित्रों, आज एक विशेष नजारा देखने को मिला। सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले भूटान नरेश, जिनमें सिंह नरेश वांगचुक, आज भारत के दौरे पर आए। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया, विधि विधान से संगम का पूजा किया, इलाहाबाद के विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का आरती किया। मतलब हिंदू धर्म और सनातन धर्म के सारे प्रतीक चिन्हों का सम्मान किया। यह उन छद्म बौद्ध धर्म वालों को आईना था जो कम्युनिस्ट मानसिकता के बहकावे में हिंदू धर्म को अपने से अलग मानते हैं। हालांकि उन कम अकल इंसानों को यह बात पता नहीं है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो असल में सनातनी थे, क्षत्रिय पुत्र थे। तो वो मेरे पूर्वज थे जिनको आप लोगों ने अपना आराध्य माना है, मुझे खुशी है। या हमारे धर्म का भाग है बौद्ध, वो अलग से नहीं है। लेकिन चूंकि आप कम्युनिस्ट लोगों के बहकावे में बहके हुए लोग हैं, इसीलिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं और कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं। आप बौद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध आपसे खफा होंगे अगर उनको पता होगा कि उनके धर्म की पावन पवित्र पुस्तक को आप जला रहे हैं, मीट पका रहे हैं। मतलब आप कहीं के नहीं है, आपके हाल धोबी के कुत्ते के हैं, ना आप इस घाट के हैं ना उस घाट के हैं। पेंडुलम की तरह से डोल रहे हैं, कटी पतंग की तरह से तैर रहे हैं। जब तक हवा है तब तक आप इधर उधर तैर रहे हैं। जिस दिन हवा खत्म हो गया, आप जमीन पर मुंह औंधे मुंह गिरेंगे और बच्चे आपको नोच देंगे, जैसे सड़कों पर पतंग लूटने के लिए बच्चे दौड़ लगा देते हैं और खींचातानी में पतंग का पोस्टमार्टम हो जाता है। तो यह बात समझना चाहिए, जो असली बौद्ध है वह सनातन का सम्मान करता है, और जो नकली बौद्ध है, मतलब ये सब लोग तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाए हैं, तो ये नकली हुए। जिस तरह से जो असली इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो राम कथा करते हैं। अरब वालों ने अपने यहाँ अपने सबसे मशहूर मस्जिद में राम कथा किया था। मुरारी बापू ने उस कथा को आयोजन किया था, और दुबई की शेख की बीवी सर पर रामायण लेकर के गई थी, चूंकि वो असली मुसलमान है। और जिन्होंने तलवार के बल पर धर्मांतर किया है वो कहते हैं कि हम राम नाम नहीं कह सकते, और वो जय श्री राम, वो अरब का शेख कह रहा है जय श्री राम, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लिखा है, मैं पढ़ दो। चंद्रशेखर जी अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर जी किसी पिता से ज्यादा अपने उदय, निर्णय और विचारों से जैसे करोड़ों। मैं पढ़ूंगा, उसी बात पर बोलूंगा। खैर, आई जाते हैं उस विषय पर। दो शब्द इस पे, हाँ जरूर, शब्द करेंगे, आजीवन करेंगे। और खड़ेंगे कभी बलिया हो तुम्हारे नहीं, हम सम्मानित लोग हैं, इस तरह की शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते बाबू भाई। मैं जरा दो तीन बातें बता देता हूं। खैर, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पे आते हैं। मित्रों, पहले जान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर जी का औकात पर डिफरेंस है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस
सोनिया गांधी की चमचागिरी करके कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार किए हैं, मतलब एक रबड़ स्टंप बनाए गए हैं। उस सोनिया गांधी के सासू मां परम आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का इज्जत करती थी, सर झुका करके उनकी बातें सुनती थी जब चंद्रशेखर जी कुछ कहते थे। चंद्रशेखर जी ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। आपको 2-3 बातें बता दूं। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जी का एक अजीब रिश्ता था। सदन के अंदर और सदन के बाहर उन दोनों का बड़ा याराना था, बड़ा सम्मान था। वो एक दूसरे को गुरु जी कहते थे, मतलब चंद्रशेखर जी कई बार अटल जी को गुरु जी कहा करते थे। 2-3 वाक्य बता दूं तभी चंद्रशेखर को समझने में आप लोगों को आसान होगा। मित्रों, ये तो बहुचर्चित मामला है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बोल रहे थे। शरद यादव और रामविलास पासवान अपने बुद्धि के मुताबिक कुछ उछल कूद कर रहे थे। जब सदन में शोर ज्यादा हुआ तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी खड़े हुए और बोले कि शरद, अटल बिहारी वाजपेयी एक किताब है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनको सुनना सौभाग्य की बात है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम उसी सदन में बैठे हो जिस सदन में अटल जी बोल रहे हैं, तो उनको सुनो और उनको सुनने के बाद तब जाकर के अपनी प्रतिक्रिया देना। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात इनकी प्रतिक्रिया देने भर की है। शरद निर्मल का अध्यक्ष जी, आप बीच में ना आइए। तब बलियाटी रूप दिखा, उन्होंने बोला कि शरद, सदन में चिल्ला रहे हो, अगर बाहर में बोलते ना तुम्हारे पुष्ट में कोई रहता नहीं बोलने लायक। अब बहुत चर्चित है, ये मैंने नहीं, ये सदन के आर्काइव में लोग निकाल के देख सकते हैं, ये मैंने मेरे कान में चंद्रशेखर नहीं कहा, यह सब जानते हैं। सदन में पिन ड्राइव साइलेंट था, अटल जी अपनी पूरी बात कह चुके। वही अटल जिसकी इतनी इज्जत चंद्रशेखर जी करते थे, एक वोट के लिए जब अटल जी की सरकार गिरने लगी तो चंद्रशेखर जी के पास वो अपना एक वोट था जिसे वो सरकार बचा सकते थे। लेकिन अटल जी के घोर समर्थक होने के बाद भी, उनका अगाध इज्जत के बाद भी नैतिकता उनकी थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का विरोधी हूं। जो उनका काम करने का तरीका है वो मेरा तरीका नहीं है। इसलिए श्री चंद्रशेखर ने अटल जी का इज्जत करते हुए भी उनके सरकार को गिरने दिया, सरकार के समर्थन में वोट नहीं दिया। हालांकि बाद में समाचार वालों ने कहा कि आप तो बोला कि अगर एक वोट से सरकार बच सकती थी तो लोकतंत्र के लिए मैं बचा लेता, लेकिन अटल जी को याराना होने के बाद भी वो नहीं किए। चूंकि श्री चंद्रशेखर ढूल नीति के आदमी नहीं थे। उनका एक निर्णय था, पक्ष में था विपक्ष में था वो आप जाने, लेकिन अगर लगता था श्री चंद्रशेखर जी को कि ये बात उचित नहीं है तो वो उचित नहीं है। आज पूरी दुनिया स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना कर रही है, कोई समालोचना कर रहा है। उस वक्त श्री चंद्रशेखर जी ने कहा था कि सिख समुदाय का समस्या का समाधान गोलियों से नहीं बोलियों से निकलेगी, और बोल चल बढ़ाइए, इनका समस्या का समाधान निकालिए। तब के कुछ छुटभैया नेता लोग उनको खालिस्तान समर्थक बोल दिए थे। स्थिति यह हुई कि जिस इंदिरा गांधी ने वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार में मिलिट्री भेजा था, उसके परिवार के लोगों ने उसके लिए क्षमा मांगा। उनको लगा कि नहीं, सेना भेजना गलत था। मतलब समझिए कि चंद्रशेखर जी कितना दूर की सोचने आदमी थे। लेकिन फिर भी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का अपमान खड़गे नहीं कर सकते, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं फेसबुक पर सवेरे से देख रहा हूं कि बलिया के कुछ नौजवान धूम मचाए हुए खड़गे साहब का पुतला दहन कर रहे हैं, और चंद्रशेखर जी के अपमान का कोई तो अभी भाई मेरा लिखा है कि खड़गे को बलिया बुलाओ, हम देख लेंगे। खैर बलियाटी माटी आप लोग देख लेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि चंद्रशेखर जी का अपमान यह सदन में तुम्हारा बाप बोल देने से होगा, या जो चंद्रशेखर जी के स्मृति चिंता नरेंद्र निकेतन आईटीओ के पीछे उस पर बुलडोजर चल गया, चंद्रशेखर जी की तस्वीर बुलडोजर के नीचे दब गया और उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, वो अपमान नहीं है? यह प्रश्न तो बनता है, क्योंकि यही नीरज शेखर संसद सदस्य थे, माननीय थे, तो कहे नहीं एक चिट्ठी लिख दी है। उस पर तो चंद्रशेखर जी का अपमान किसी के सामने नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरत में हूं कि जो लोग बलिया में प्रदर्शन कर रहे हैं वो चंद्रशेखर जी के भक्त हैं या नीरज शेखर के भक्त हैं। नीरज शेखर मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बलिया के नौजवान जो पुतला फूंक रहे हैं, अगर वो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का अपमान पर फूंक रहे हैं, तो क्या नरेंद्र निकेतन
पर बुलडोजर चलना वो उनके अपमान नहीं मानते, जिसमें उनकी पवित्र पुस्तकें, जिसको सरदेव चंद्रशेखर अपने हाथों से पलटा करते थे, छुआ करते थे, पढ़ा करते थे, उस आश्रम में बैठा करते थे। बीसियों बार मैं वहां गया हूं जब सरदेव चंद्रशेखर वहां आए, और सरदेव चंद्रशेखर जी के लोग, वो श्रीवास्तव जी जौनपुर वाले, अब पता ना अभी है कि नहीं, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी परमानेंट वहां रहते थे और हम लोग भी वही रहते थे। हम लोगों का भी अड्डा दिल्ली में वही नरेंद्र निकेतन ही था, और वहां पर बुलडोजर चला, वो सरदेव चंद्रशेखर जी का अपमान नहीं है। तो अपमान की वर्गीकरण करके अपमान का बदला लेना और अपमान पर उछल कूद करना, क्या सरदेव चंद्रशेखर जी का आपके द्वारा अपमान नहीं हो रहा? मैं बार बार कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का औकात नहीं है सरदेव चंद्रशेखर जी का अपमान में कुछ कह देना। वो उसी स्थिति में जैसे अगर आप चांद पर थूकेंगे तो थूक आपके मुंह पाएगा, चांद तक नहीं पहुंचेगा। खड़गे ने यही किया है, खड़गे ने अपने मुंह पर थूका है, सरदेव चंद्रशेखर जी का तो नहीं जा सकता। लेकिन मेरा पीड़ा है बलिया के नौजवानों का, जो पुतला दहन कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं, ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, मतलब हर कुछ कर रहे हैं। यानी मेरे विचार में आप चंद्रशेखर जी के अपमान पर उद्वेलित नहीं है, आपके भैया के सामने अपनी छवि बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि आपके भैया समझे कि हाँ भाई फलाना आदमी ने हमारे लिए प्रदर्शन किया, हमारे लिए पोस्ट लिखा। मैं यह बैरोमीटर लेकर के तो नहीं बैठा हूं, तराजू मेरे पास तो नहीं है कि उन लोगों में से कितने लोग मुझसे ज्यादा सरदेव चंद्रशेखर को मानते हैं, जानते हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जिनकी मुलाकात चंद्रशेखर जी से हुई है। मैं ये दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि सरदेव चंद्रशेखर जी से जितना मेरा मुलाकात है, उन प्रदर्शन करने वालों में से उतना मुलाकात नहीं हुई। कईयों की तो जन्म ही मेरे ख्याल से बाद में हुआ है। सरदेव चंद्रशेखर जी के देहांत के बाद तो कईयों का जन्म हुआ है। इस स्थिति में अगर आप चंद्रशेखर जी के विषय में जान सुन करके चुप थे, जब नरेंद्र निकेतन में बुलडोजर चला था, जब चंद्रशेखर जी का ITO वाला उनका ऑफिस कब्जा कर लिया गया था, जब चंद्रशेखर जी के स्टाफ में काम करने वाले एक आदमी प्रॉपर्टी पर दावेदारी कर दिया और वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो अगर आपके अपमान के श्रेणी में नहीं आ रहा है, जगह जगह चंद्रशेखर के नाम की संपत्तियों का लूट हो रहा है, जगह जगह चंद्रशेखर जी का राजनीतिक अस्तित्व की हनन हो रहा है, और खुद उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अपने लोगों के द्वारा। अगर आप राजनीति पर बात करें तो सरदेव चंद्रशेखर जी अटल बिहारी वाजपेयी के इतने नजदीक होने के बाद भी भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं किया? इसके आगे भी आपको कुछ समझने की जरूरत है, इसके आगे भी आपको कुछ हमारे द्वारा बोलने की जरूरत है। तो यह बात आप जरूर जानिएगा कि यह अपमान मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चंद्रशेखर जी की नहीं हुई है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं कि उनकी औकात नहीं है चंद्रशेखर जी का अपमान करना। चंद्रशेखर जी का अपमान हो ही नहीं सकता, वो इतने विराट छवि के आदमी थे। कोई आदमी, मतलब वो कहा जाता है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो बुझाऊ, बारिश पड़े पर पानी टिकता नहीं है। तो चंद्रशेखर जी का अपमान नहीं है, यह मेरा मानना है। और यह दिखावेपन की राजनीति है, ताकि सरदेव चंद्रशेखर जी के प्रिय पुत्र अभी संसद में है, भाजपा की सरकार है, देश से लेकर के प्रदेश तक उनका बोलबाला है, सीधे योगी जी से मुलाकात की क्षमता है, नरेंद्र मोदी से बात करने की औकात है। और यह उनको बताने का समय है कि भैया देखिए ना, आपके पिताजी के नाम पर तनी की खड़गैया बोला, हम साला का बहुत बड़ा अपमान कर दिए। ऐसा ना करें, क्योंकि खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में एक बार कहा है कि तुम्हारा बाप, उसके आगे वाला शब्द को समझिए, उन्होंने कहा क्या, पूरी बात बोली क्या। क्या वो सरदेव चंद्रशेखर जी के लिए कह रहे थे कि नीरज शेखर के लिए कह रहे थे? मैं नीरज शेखर का प्रशंसक होने के नाते नीरज शेखर का भी अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तो बलिया के किसी आम आदमी का ही अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बलिया के बाहर के द्वारा। लेकिन चीजों को समझिए, और अब से भी अगर आप में कुछ इंसानियत बची है, और अगर सरदेव चंद्रशेखर जी के प्रति प्रेम जग गया है नीरज शेखर के पावर में होने की वजह से ही, क्योंकि जो जो लोग पुतला फूके हैं उनमें से कई लोगों को मैं इतिहास बता देता हूं। नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सारे लोग भैया भैया कहते हुए आगे पीछे घूमते थे, और उन सब लोगों के चेहरा पहचानता हूं, निजी तौर पर जानता हूं। स्थिति बदली, नीरज शेखर हार गए चुनाव, भरत सिंह चुनाव जीत गए। वो सारे लोग जो नीरज शेखर को भैया भैया कहते थे, तुरंत भरत सिंह के शरणागत में आ गए, और वो सब भरत सिंह के लोग हो गए। परिस्थितियां फिर बदली, भरत सिंह जी को टिकट नहीं मिला, नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, और देश प्रदेश में सरकार हुई। तो वही लोग जो कल नीरज शेखर से हट के भरत सिंह के आए थे, वही भरत सिंह से होकर के फिर वहीं पर चले गए।
पुतला दहन करने वालों की छवि पहचानिए, फेसबुक पर सबके चरित्र चित्रण रहे और सबको निजी तौर पर लोग जानते पहचानते हैं। तो क्या अपना छवि चमकाने के लिए चंद्रशेखर जी का अपमान बार बार करना, टीवी में दिखाना और लोगों को भी बताना कि किसी ने चंद्रशेखर जी का अपमान में कोई शब्द कहा है? अगर बलिया का आम आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, बलिया का आम खैनी मलने वाला गृहस्थ आदमी जो चंद्रशेखर जी का प्रति आस्था रखता है, उसको अगर पता चल गया कि चंद्रशेखर जी के लिए गाली दे दिया, क्योंकि यहाँ तो गांव का माउथ मीडिया ऐसा है कि आप चीनी और चावल लेकर के जाइए, वो खीर बनकर को हम प्रस्तुत होती है। तो आप श्रद्धेय चंद्रशेखर का अपमान आप कर रहे हैं कि खड़गे साहब किए, यह विचार जरूर करिएगा। और मैं समझता हूं कि नीरज शेखर मैच्योर आदमी है, उनको इन सब चीजों की समझ होगी, क्योंकि मैं निजी अनुभव से जानता हूं। नीरज शेखर के साथ बातचीत के संवाद में मैं उनके विचार को जानता हूं कि वो अपने पिताजी के विषय में बोले जाने पर उनका क्या मंतव्य रहता है। हालांकि वो पुत्र है, अपने पिता का अपमान वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि उनका रिएक्शन क्या हो रहा है। लेकिन ये जो कथित चेले उनके नाम पर बवंडर काट रहे हैं, वो ज्यादा अपमान कर रहे हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमान किया, यह आप विचार करिएगा। चंद्रशेखर जी का मैं घोषित भक्त हूं, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मेरे और राजनीतिक आदर्श रहे, यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। और ये जितने लोग मोबाइल पर वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, फेसबुक पर बाल कर रहे हैं, उन लोगों से सर्तिया मैं बहुत ज्यादा बार चंद्रशेखर जी को मिला हूं और चंद्रशेखर जी का इज्जत पाया हूं, प्यार पाया हूं, आशीर्वाद पाया हूं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर मैं संयम से बोल रहा हूं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि मुझे चंद्रशेखर जी के सम्मान के लिए नीरज शेखर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं चंद्रशेखर जी का सम्मान नीरज शेखर को बता करके करने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में सम्मान है। नीरज शेखर ये बात जाने या न जाने, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि एक भोजपुरी में कहावत है कि थोर के लिए गांधी जी, ढेर के लिए लोगावा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो किया वो माफी के योग नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वह भी माफी के योग नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य चंद्रशेखर जी का सम्मान लौटाना नहीं है, चंद्रशेखर जी का सम्मान का दिखावा करना है, क्योंकि उनका बेटा भाजपा का सांसद है और प्रदेश से लेकर के देश तक भाजपा की सरकार है। नीरज शेखर मृदुभाषी हैं, हर आदमी से मिल लेते हैं, हर आदमी का खासों खास बन जाते हैं। यही उनकी कमजोरी है और यही कमजोरी उनके पिताजी का छीछा लीडर करवा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी अमर है, राजनीति में वो एक सलाहकार पुरुष है, उनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता और उन तरह की राजनीति बनी ही नहीं है, तो किसी और का तुलना क्या करें। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के सम्मान में अपना प्राण अर्पित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत के साथ कि बोलने के पहले सोचिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आपका एक एक शब्द मैटर करता है, लेकिन उस परिस्थिति को भी देखे जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और नीरज शेखर बीच में टोका टोकी कर रहे थे, तो दो लोगों के बीच के संवाद में उनके मुंह से चंद्रशेखर जी का नाम नहीं निकला, तेरा बाप निकला। तो नीरज शेखर के तो चंद्रशेखर जी बाप है, पूज्य पिता हम कहते हैं, हम तो बाप कहेंगे नहीं, वो अपमानजनक शब्द होगा। तो इन परिस्थितियों को भी ध्यान रखिए और भगवान के लिए, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के लिए उनका छीछा लेना बंद कीजिए, क्योंकि आपका फेसबुक पर पोस्ट डालने से चंद्रशेखर जी का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब आप के सम्मान से ऊपर के आदमी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार एक बार पुनः परम आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी के प्रति अपनी अगाध आस्था को प्रदर्शित करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, सादर प्रणाम और शत नमन करता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ और बलिया के नौजवानों से मांग करता हूँ कि आइए दिल्ली और नरेंद्र निकेतन पर चले हुए बुलडोजर का विरोध करिए, मैं आपके साथ हूँ। नरेंद्र निकेतन को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। चंद्रशेखर जी के अपने सहयोगियों द्वारा चंद्रशेखर जी के कई प्रतिष्ठानों को कब्जा कर लिया गया है, कब्जाया जा रहा है, उसको उनसे अलग निकलवाने के लिए प्रयास करिए, मैं आपके साथ हूँ। फेसबुक को हाला मत करिए, बयान बहादुर मत बनिए, रियल में बहादुर बनिए, चूंकि आप वीरों की धरती बलिदानी परेश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के हैं और बलिया का एक अलग चरित्र है। वह घूर पर लाठी नहीं पटकती, शरीर पर पटकती है और आपके सामने कई शरीर मैं बता दूंगा जहां पर लाठी पटकना बड़ा शौक है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।